दोस्तों नमस्कार। मैं कमलेश श्रीवास्तव, कवि गज़लकार। आज एक बहुत ज्वलंत विषय पर, बहुत व्यथित हृदय और विदीर्ण मन से आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी हमने देखा कि दिल्ली जंतर मंतर पर जेन ज़ी ने एक आंदोलन किया। वो आंदोलन समाप्त हो गया, उनकी मांगें मानी गई और लगभग सब ठीक हो गया। लेकिन ये 2-3 दिन से जो वीडियोज़ आ रहे हैं उस आंदोलन में शामिल युवाओं के तथाकथित जेन ज़ी, हमें नहीं पता क्या होता है। तो ये समझ रहे हैं कि चलिए नेक्स्ट जनरेशन, हम ओल्ड जनरेशन हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन है, भारत का भविष्य। ओके, इतने अश्लील, इतने भद्दे, इतनी गई गुजरी भाषा में ये बच्चे बच्चियां बात कर रहे हैं और मुझे तकलीफ़ लड़कों की बात से नहीं है उतनी, क्योंकि लड़कों का जो हमारी सोसाइटी में हम जानते हैं कि बचपन से गालियां देना सीख जाते हैं। और लेकिन हाँ, सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने इतनी गंदी बातें ना तो लड़कों को शोभा देती और लड़कियों को तो कतई नहीं। ये युवतियाँ, लड़कियाँ, हमारी बच्चियाँ मुश्किल से 18-20 साल की होंगी। ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के लिए, उस प्रधानमंत्री के लिए जिसको 38 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, उस प्रधानमंत्री के लिए ये बच्चियां हमारी जिस भाषा में बात कर रही हैं, अगर आप सचमुच जागरूक नागरिक हैं, अगर आप सचमुच इस देश के एक संस्कारी व्यक्ति हैं और ख़ास करके आपने हमारे उस पुराने दौर को देखा है नज़दीक से, तो आपको एक असहनीय पीड़ा का आभास होना बिल्कुल स्वाभाविक है, जो कि मुझे हो रहा है। ऐसी गालियाँ, इतनी गंदी, इतनी नंगी, इतनी भद्दी गालियाँ लड़कियों के मुंह से, बच्चियों के मुंह से ऑन कैमरा भारत के प्रधानमंत्री के लिए ना कभी सोचा जा सकता था, न कभी ऐसा विचार आ सकता था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा इस देश में। वो हुआ, वो हो रहा है और वो हमने देखा, देख रहे हैं। वो वीडियो लगातार चल रहा है और वो वीडियो छाती पर सांप की तरह लौट रहा है। सवाल ये नहीं है कि आपने प्रधानमंत्री को गालियां दी। जो बच्चियां प्रधानमंत्री को इन अपशब्दों से संबोधित कर रही हैं, उन बच्चियों की उम्र और प्रधानमंत्री की उम्र, प्रधानमंत्री उन बच्चियों के पिता नहीं, दादा की उम्र से भी ज़्यादा हो सकते हैं। वो प्रधानमंत्री नहीं सही, अगर वो तुम्हारे बाबा हैं, दादा हैं, तुम्हारे परिवार के बुजुर्ग हैं, कोई भी व्यक्ति, क्या उसको इन्हीं शब्दों में बोलेंगी ये लड़कियां?
अगर उन्होंने मान लीजिए कि किसी चीज़ को करने से मना किया इन बच्चियों को, तो क्या वो इस भाषा का इस्तेमाल अपने दादा के लिए करेंगे, अपने पिता के लिए करेंगे? यकीनन कर सकती हैं, यकीनन कर सकती हैं, करती ही होंगी। अगर वो कैमरे पर इस महान देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से बोल सकती हैं, तो उनके लिए उनका पिता और उनका दादा तो क्या चीज़ है। दोस्तों, मैं जानना ये चाह रहा था आप सबसे, जो खास करके मेरी उम्र के लोग हैं, आप इन लड़कियों को अपने घर की बहुएं बनाना पसंद करेंगे? ये लड़कियां किसी की बहू, किसी की पत्नी बनने के काबिल हैं? और खुदा न खास्ता अगर ये किसी की पत्नी और बहू बन गई तो क्या होगा? वो जो पहाड़ों से धक्के दे रही हैं वो तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, वो तो बहुत आसान काम हो गया। इन वीडियोस को देखकर मुझे बिल्कुल शंका नहीं है कि वो पहाड़ों से धक्का देना पतियों को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, वो तो एक बहुत ही मामूली बात है इन लोगों के लिए। ये जेन ज़ी है, ये भारत की नेक्स्ट जनरेशन है, ये है भारत का भविष्य। इनके हाथों में देश छोड़ दें हम, इनके हाथों में देश सौंप कर जाएंगे हम, और प्रधानमंत्री और जो शासन के शीर्ष पर बैठे हुए जो वरिष्ठ नेता हैं, जो इस देश को नेतृत्व दे रहे हैं, वो इन लोगों के हाथ में भारत का भविष्य सौंप दें। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। जिन बच्चियों के ये वीडियो चल रहे हैं, क्या उनके माता पिता उनकी सोसाइटी में, उनके परिवार के लोगों से, उनके आसपास के मित्रों से, उनके परिजनों से आंख मिलाने की हिम्मत कर सकेंगे? क्या वो ये कह सकेंगे कि ये लड़कियां हमारी हैं? कल्पना करें, हम में से किसी की ये लड़की हों, हमारी क्या हालत हो। बहुत ही अफसोसनाक। अरे आंदोलन हमने बहुत देखे, हमने जेपी का आंदोलन भी देखा है, हमने उसके बाद के आंदोलन भी देखे हैं, हमने देश की अव्यवस्थाएं भी देखी हैं, हमने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं। वो बायोलॉजी जिसको पढ़ कर के तुम इन गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, वो बायोलॉजी हमने भी पढ़ी है। उस बायोलॉजी में कहीं ये शब्द नहीं लिखे हुए हैं। किसी टीचर ने, किसी प्रोफेसर ने आपको ये नहीं पढ़ाया। कहाँ सीखते हो भाई ये? कहाँ से लाए हो ये ज्ञान? कहाँ ले जाओगे इस देश को, इस समाज को? खत्म हो गई हमारी संस्कृति तो। और देशों में भी आंदोलन होते हैं, यहाँ भी अन्य वर्ग के लोगों के भी आंदोलन होते हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा था, जो कल रात को ख़त्म हुआ। उनका तो कोई ऐसा वीडियो नहीं आया कि कोई किसान प्रदेश के मुख्यमंत्री को या भारत के प्रधानमंत्री को इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो। दोस्तों, समय आ गया है कि हम अपनी जेनरेशन का ख्याल करें। ये जो इनको छूट दी गई है, हमने तो ये सोचा कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दो, वो चाहें उन्हें जो करने दो, वो खुश रहें, वो काम करो, वो जो चाहें उनको हम दे देते।
वो जो करना चाहें उसकी छूट देते हैं, वो जहाँ पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने की आज़ादी है, वो जहाँ जिस शहर में जा कर के सर्विस करना चाहें, जॉब करना चाहें, कोई माँ बाप नहीं रोक रहा। कोई अपेक्षा माँ बाप को उन बच्चों से नहीं है। लेकिन क्या ये संस्कार हैं तुम्हारे? ये करोगे तुम प्रधानमंत्री को दे सकते हो ये गालियाँ, तो हमें देने में क्या होगा? बहुत मामूली बात है। कभी भी ये लड़कियाँ आकर के, ये बच्चे आकर के अपने बाप को, अपने दादा को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने सास ससुर को, अपने जेठ ननद को, अपने देवर को इसी भाषा में बात कर सकते। बहुत आसान है। ये भारत है, ये हमारा लोकतंत्र है कि जहां आप कैमरे पर खड़े होकर के, आप कुछ नहीं, आपका व्यक्तित्व कुछ नहीं, अभी आप ग्रोइंग हैं, आप एक व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में हैं। उसमें, उस परिस्थिति में आप देश के सर्वोच्च शासन के अधिकारी को इस तरह से बोल सकते हैं। कल्पना करिए, हमारे पड़ोसी देश में वहाँ के छोटे मोटे किसी जनरल के खिलाफ ये नहीं, कोई मामूली भाषा में भी बात नहीं कर सकता। आप भारत में रह रहे हैं, इस भारत का निर्माण किया है हमने, हमारे बुजुर्गों ने। इसके लिए इस्तीफा शिक्षा मंत्री का मांग रहे हैं, गालियां प्रधानमंत्री को बक रहे हैं। प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने गए थे आप? नहीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे ना। प्रधानमंत्री को इस भाषा में आपको गालियां देने का क्या अधिकार था, क्या आवश्यकता थी? शर्म करो, शर्म करो। अगर यही हो तुम और यही बनना चाहते हो और यूं ही तुम्हारा बने रहने का इरादा है, तो एक बात पक्की समझ लो कि तुम और तुम्हारा भविष्य दोनों अंधकार में है। तुम नीट सफल भी हो जाओ, तुम डॉक्टर भी बन जाओ, बड़े से बड़े एमडी और डीएम हो जाओ, तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, घोर अंधकार। थिंक ओवर दैट। थैंक यू।